दोस्तों, क्या लड्डू गोपाल को नियमित स्नान करवाना ज़रूरी है? जानें आज इस वीडियो के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल की नियमित पूजा और सेवा का विधान है। दोस्तों, यदि आप पूरे भक्ति भाव से पूजा और सेवा करते हैं तो पूजा का पूर्ण फल मिलता है और सदैव खुशहाली भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या लड्डू गोपाल को हमें नियमित स्नान कराना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण बनाया गया है। भक्त जन अपने घरों में कान्हा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की स्थापना करते नजर आते हैं, जिससे सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य बना रहता है। ऐसी मान्यता भी है कि लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराने और उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पूजा का भी पूर्ण फल मिलता है। उन्हें नन्हे नन्हे बाल स्वरूप में पूजा जाता है और उनके प्रति विशेष सेवा और स्नेह भाव भी रखा जाता है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है। इन्हीं नियमों में से एक नियम है लड्डू गोपाल को नियमित स्नान करवाना। ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को स्नान कराना उनकी पूजा का ही एक चरण है और इस अनुष्ठान के बिना पूजा जो भी हम पूजा करते हैं वह अधूरी मानी जाती है। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराना ज़रूरी होता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार भी अगर माने ना तो भगवान की किसी भी प्रतिमा या विग्रह को स्नान कराना उनकी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी देव की प्रतिमा को स्नान करवाते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यह प्रक्रिया आपके घर की पूजा स्थल और पूरे घर को पवित्र और सकारात्मक बनाने में मदद भी करती है। उसी तरह से लड्डू गोपाल को स्नान कराना भी उनके प्रति भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी दोस्तों, ये क्रिया न केवल आपके मन की शुद्धि करती है बल्कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता को भी समाप्त करती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराने का क्या महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को नियमित रूप से स्नान कराने से आपके घर का जो वातावरण होता है ना दोस्तों, वह शुद्ध रहता है। ये नियम लड्डू गोपाल की उपस्थिति को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऐसा माना भी जाता है दोस्तों कि स्नान करने के बाद जब भगवान पवित्र होते हैं तो पूजा करने वाले भक्तों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और ये बिल्कुल सही भी है। लड्डू गोपाल को स्नान कराना भक्त और भगवान के बीच का एक पवित्र संबंध को दर्शाता है। ये सेवा भाव भगवान के प्रति आपके प्रेम और समर्पण को भी व्यक्त करता है। दोस्तों, भगवान को स्नान कराने से घर की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वह समाप्त होती है। ये क्रिया जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। धर्म ग्रंथों में भी बताया जाता है दोस्तों कि देवताओं की पूजा से उन्हें पहले शुद्ध जल या विशेष द्रव्यों से स्नान कराना चाहिए। ये उनकी सेवा का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। यदि आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो आपके घर की और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मकता का प्रचार मतलब कि संचार प्रवेश होता है। क्या लड्डू गोपाल को नियमित भी स्नान कराना चाहिए? अब ये भी कई तरह के प्रश्न दोस्तों उठते हैं। अगर हम माने कि लड्डू गोपाल की सेवा के नियमों में से उन्हें नियमित स्नान कराना सबसे प्रमुख दोस्तों माना जाता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में लड्डू गोपाल का नियमित स्नान कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सप्ताह में कम से कम एक बार आपको लड्डू गोपाल को स्नान जरूर करवा देना चाहिए। दोस्तों, नियमित स्नान ना करा पाने की स्थिति में आप गंगा जल का छिड़काव करके भी लड्डू गोपाल की मूर्ति को शुद्ध कर सकते हैं। ये भी पूजा का एक स्वरूप है और इससे उनका आशीर्वाद भी मिलता है। जब आप नियमित लड्डू गोपाल को स्नान ना करा पाए दोस्तों, तब आप उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाए गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को नियमित साफ वस्त्रों से ही सुसज्जित करना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से चंदन का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए और साथ में अगर आप जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, आप उनको साफ कपड़ों के साथ साथ दोस्तों कभी भी उनको फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए कुछ विशेष विधियों का भी पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन विधियों के बारे में। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए गंगा जल का उपयोग सबसे पवित्र माना जाता है। यदि गंगा जल दोस्तों उपलब्ध ना हो तो साफ जल में तुलसी के पत्ते डालकर लड्डू गोपाल को स्नान करा देना चाहिए। नियमित स्नान के साथ साथ उन्हें पंचामृत,
स्नान ज़रूर कराना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों शुभ माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाया जाता है। ये प्रक्रिया भगवान को प्रसन्न करती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। जल में चंदन, केसर या गुलाब जल मिलाकर स्नान कराना ही शुभ होता है। इससे भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा और आदर प्रकट होता है दोस्तों। स्नान के बाद दोस्तों लड्डू गोपाल को नरम और स्वच्छ कपड़े से पोंछना चाहिए और इसके बाद उनको नए वस्त्र और नए श्रृंगार डालने चाहिए। स्नान और पूजा के माध्यम से भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। ये उन्हें भगवान के और करीब लाता है और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग दोस्तों प्रशस्त करता है। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा में यहाँ बताई हुई बातों को ध्यान रखते हैं तो उन्हीं नियमों से उन्हें स्नान भी कराते हैं तो जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।